Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel. Today we are going to start exercise 1.2, question number 1. Prove that root 5 is irrational number. हमें prove करना है root 5 एक irrational number है. So उसके लिए हमें assume करना होगा root 5 एक rational number है. So here I am writing, let root 5 be rational. रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें एज्यूम करना होगा कि रूट 5 एक रैशनल है. रैशनल यानी p अपॉन q के फॉर्म में होता है, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है. यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. सो रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. सो यहाँ पे हमें a और b लिख रहे हैं. आप चाहे तो p अपॉन q भी लिख सकते हैं, वेर b इज नॉट इक्वल टू 0. a एंड b आर को-प्राइम्स. अब को-प्राइम्स क्या होते हैं? को-प्राइम्स ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी HCF 1 होता है. जैसे कि 2 है, 3 है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है. सो ये 2 और 3 को-प्राइम्स है. 5 है, 7 है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है. सो 5 और 7 को-प्राइम्स है. सो रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. So cross multiplication करो, we get root 5b is equals to a. Squaring on both sides. Squaring on both sides. We get root 5b whole square is equals to a square. So 5b square is equals to a square. So यहाँ पे देखिए 5b square is equals to a square. 5b square को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे a square आ रहा है. So here I am writing 5 divides a square. So यहाँ पे देखिए 5b square को मल्टीप्लाई करने पर a square है, a square आ रहा है. So यहाँ पे देखिए 5 इंटू, फॉर एग्जाम्पल b स्क्वायर की जगह हम 3 ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 15. 3 को मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है. 5 b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर आ रहा है. सो यहाँ पे देखिए 5 डिवाइड्स 15, 15 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15. सो यहाँ पे 5 b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर आ रहा है. 5 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, तो 5 डिवाइड्स 15. सो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा तो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड्स a. 5 ऑल्सो डिवाइड्स a से भी डिवाइड होगा. सो ये इक्वेशन 1 ले लो. सो यहाँ पे देखिए लेट, अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी 5 किसी से मल्टीप्लाई करने पर, यानी यहाँ पे c ले लेंगे, c से मल्टीप्लाई करने पर a आ रहा है. 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, 5 किसी से मल्टीप्लाई करने पर a आ रहा है. सो यहाँ पे देखिए 5c इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन 2 ले लो. सो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. सो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करो. 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्या है, 5c है. सो यहाँ पे a स्क्वायर है. सो हियर वी हैव टू राइट 5c होल स्क्वायर.
So 5b square is equals to 5c whole square, 25c square. I can cancel it. 5 ones are 5 5s are 25. So b square is equals to 5c square. So ऐसा लिख सकते हैं 5c square is equals to b square. So 5c square को मल्टीप्लाई करने पर b square आ रहा है. So 5 divides b square, यानी एग्जाम्पल देखिए 5 इंटू सी स्क्वायर की जगह हम 2 ले लेंगे इज इक्वल्स टू 10. 5 डिवाइड्स 10. 10 अपॉन 5, 5 वन जा 5 टू जा. सो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर. 5 सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर आ रहा है. सो 5 कैन ऑल्सो डिवाइड्स 5 also divides b. सो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है. 5 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. लेकिन यहाँ पे क्या है, a एंड b को प्राइम्स है. को प्राइम्स को कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 आ रहा, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है. सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे clearly a and b are not co-primes. Here phi is also a common factor of a and b. Phi is also a common factor of a and b. 1 के अलावा phi भी एक common factor है a and b का. So this makes our assumption wrong. So this makes our assumption wrong. Hence, root phi is irrational.